एकदम सीधा 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 रास्ता यदि है तो समझ लेना कि आपको मंजिल मिलने वाली नहीं। मानव का शरीर, मनुष्य की देह ये चल नहीं रहा है। मानव का शरीर, मनुष्य की देह जब हमको मिलती है और मानव का शरीर जब आपको और हमको प्राप्त होता है तो भगवान माता के गर्भ में भी जब रखता है तो थोड़ा आड़ा टेढ़ा कर कर रखता है। भगवान जब माता के गर्भ में रखता है तो टेढ़ा कर कर रखता है कि ये माता के गर्भ में रहेगा तो श्रेष्ठ रहेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शुभ तत्व कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। एकदम सीधा सीधा रास्ता यदि हमारे जीवन में हमको मिल रहा है तो समझ लेना कि मंजिल पास में नहीं है, मंजिल नजदीक में नहीं है। सरलता में कभी सफलता नहीं। कोई चीज सरलता से मिल गई तो समझ लेना कि इसमें सफलता नहीं। पढ़ाई करने बैठे हो, विद्या अध्ययन करने बैठे हो, पढ़ रहे हो, एक बार सफलता नहीं मिली, फिर दूसरी बार पढ़ाई करी, फिर सफलता नहीं मिली तो फिर तीसरी बार पढ़ाई करी। बक्से चलाओ, बक्से नहीं चल रहे हैं कहीं के भी। एक बार सफलता नहीं मिली, दो बार सफलता नहीं मिली, तीन बार सफलता नहीं मिली। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि मैंने एक बार अगर पढ़ लिया तो मुझे सफलता मिलना चाहिए, सफलता प्राप्त होना चाहिए। पर शिव कथा कहती है कि सफलता पाने के लिए, सफल होने के लिए एकदम सरल मार्ग मिल गया तो सफलता सहजता में नहीं मिल सकती। थोड़ा चलते चलते टर्न आएगा, मोड़ आएगा। कुछ मोड़ जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं जिन मोड़ के बल पर संसार का मनुष्य उन्नति की सीढ़ी पर चले जाता, सफलता की ओर बढ़ जाता। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन, ये नहीं चल रहे हैं, कान लगाओ इसमें। मेरा जीजी जीजाओं से निवेदन है, बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई बहन से निवेदन है कि जिंदगी में यदि मानव का देह मिला है और मनुष्य का शरीर मिला है, संघर्ष से पीछे मत हटे, मेहनत से पीछे मत हटना।
असफलता को देखकर डरना नहीं। एक ना एक दिन मेरा देव अधिदेव महादेव, मेरा बाबा भोलेनाथ आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा करेंगे। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कभी ना कभी यदि आप मेहनत पूरी कर रहे हैं, परिश्रम पूरा कर रहे हैं, आप अथक मेहनत में लगे हुए हैं, परिश्रम में लगे हुए हैं, बहुत मेहनत आप अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, तो सफलता जरूर मिलेगी। ये निश्चितता है, सफलता जरूर प्राप्त होगी। हम क्या करते हैं, अपनी आधे से ज़्यादा जिंदगी तो हम विवाद में निकाल देते हैं। संवाद तो हम नहीं कर पाते, हम विवाद में पड़े रहते हैं। आवाज नहीं जा रही है पंडाल में। आधे से ज़्यादा जिंदगी हम विवाद में निकाल देते हैं। थोड़ा सा जीवन, कुछ जीवन ऐसा होता है जिसको हम संवाद में निकालते हैं। हम आपसे एक बात पूछें, जरा उत्तर दीजिएगा। स्पीकर उन बढ़ाइए, स्पीकर उनकी आवाज़ नहीं खुली है, स्पीकर नहीं चल रहा है। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। हे भैया बांटने वाले, हे बांटने वाले भैया, जो लोग रोड पर बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, उधर बांटो। ले जाओ यहाँ से। जो लोग रोड पे बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं, उनको दीजिए। मेरी जीजियाँ अपने साथ में 2 पानी की बोतल लाई हैं। एक बात आपसे पूछें कि पांडव और कौरव दोनों में विवाद किस चीज के लिए हुआ? कोई गाड़ी के लिए विवाद हुआ क्या? घोड़ों के लिए विवाद हुआ क्या? सोना चांदी के लिए विवाद हुआ क्या? कौरव और पांडवों में विवाद हुआ तो केवल जमीन के लिए विवाद हुआ, केवल जमीन। दोनों में बहुत विवाद छिड़ गया और केवल जमीन के लिए विवाद हुआ। अब हम आपसे पूछें, कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन क्या उनके साथ गई? जम के तो बोलो, नहीं। कौरव गए, पांडव गए, पर जमीन उनके साथ नहीं गई। जमीन नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं पड़ी हुई है, जमीन वहीं की वहीं है, जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई। कौरव चले गए, पांडव चले गए, जमीन वहीं की वहीं पर छूट गई, वहीं छूट गई। कितना लड़े, कितना विवाद हुआ, पूरी की पूरी सेना चली गई, पूरा की पूरा कुल चले गया, पूरा की पूरा परिवार चले गया और जमीन वहीं की वहीं पड़ी गई। वहीं। अब हम आपसे एक बात कहें, कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी।
11 बजे के बाद आप अपने घर चले जाओगे, जमीन साथ लेके जाओगे? बोलो तो जम के, नहीं ना। तो जहाँ जगह मिले, जैसी जगह मिले, जितनी देर बाबा का ये कथा मिल रहा है, 2 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, जो मिल जाए, बाबा की उस कथा को दिल से सुनो, दिल से श्रवण कर लो, अपनी जिंदगी को धन्य बना लो, सार्थक बना लो, अपना जीवन धन्य कर लो। जमीन कहीं नहीं गई है, जमीन वहीं की वहीं है, जमीन को कोई लेकर नहीं गया, जमीन अपनी जगह पर रह गई, जमीन कहीं पर नहीं गई है। शंभो 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 शंभो। चुंगे जैसी आवाज़ आ रही है, उसको सेट तो करो। शंभो शंभो शंभो। जमीन कहीं नहीं गई, जमीन वहीं की वहीं रह गई है। कौरव चले गए, पांडव चले गए, पर जमीन वहीं है। शिव पुराण कह रही है, यदि मानव देह मिला है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, कान लगाओ माँ, मानव का शरीर मिला है, मानव की देह मिली है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, और हमने उस पूरी मानव की देह को, मानव के शरीर को मात्र विवादों में निकाल दिया, और हम भगवान देवाधिदेव महादेव का कोई भजन ना कर पाए, कोई संवाद ना कर पाए, तो आपकी और हमारी जिंदगी दोनों ही व्यर्थ है, दोनों ही व्यर्थ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जाएगी बाबा, डोर तो छठी नाम कटी जाएगी। भोले मैं तेरी पत्नी, शंभो मैं तेरी पत्नी। हमारा पूरा जीवन, हमारा पूरा समय हम विवादों में निकाल दिए, तो फिर हमारा जीवन व्यर्थ चले गया, व्यर्थ निकल गया। उस जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाए? मान लो बहुत बड़ा रोग हमारी जिंदगी में आ गया, बहुत बड़ी बीमारी हमारी जिंदगी में आ गई, डॉक्टर की दवाई भी ले रहे हो, इलाज भी करवा रहे हो, जांचें भी करवा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ। उसके बाद भी यदि आराम नहीं लग रहा, उसके बाद भी अगर हमको हमारे शरीर में आराम नहीं लग रहा, तो फिर हम क्या करें? बहुत सावधानी से सुनिएगा कथा को, ध्यान लगाइएगा जरा, बहुत सावधानी से। जब लग रहा है कि मैं डॉक्टर की दवाई खा रहा हूँ, जब लग रहा है कि मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, जांचें भी करा रही हूँ, इसके बाद भी मेरे शरीर पर दवाई असर नहीं कर रही, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं हो रहा, तब 2 लोटा जल लीजिए, 5 बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा दीजिए, और जल की धार दोनों हाथों से धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करिए। एक बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लेकर आ जाइए। जल को सुबह पी लीजिए, बेलपत्र को प्रदोष काल के समय पर चबा चबा कर खाना प्रारंभ कर लीजिए। दवाई लगना चालू हो जाएगी, शरीर को आराम लगना प्रारंभ हो।
दवा नहीं छोड़ना है। हम पहले भी अपनी कथा में कहे, डॉक्टर शंकर भगवान का एक रूप होता है, शिव का एक स्वरूप है डॉक्टर। डॉक्टर बोले दवा लो, लेते रहो। डॉक्टर बोले जांच कराओ, जांच कराओ। डॉक्टर की दवा खाते खाते हमको दवा के साथ में थोड़ी सी भगवान देवाधिदेव महादेव की दुआ की जरूरत है। दवा और दुआ दोनों साथ चलेगी तो तुम शीघ्र अतिशीघ्र स्वस्थ हो। कई लोग ऐसे भी हैं संसार में जो आडंबर में फंसे हुए हैं, ढोंग में फंसे हुए हैं, पाखंड में फंसे हुए हैं। किसी के यहाँ जाकर पूछ लिया कि मेरा शरीर में ऐसा हो गया, किसी ने कह दिया तुम्हारे रिश्तेदार ने ऐसा कर दिया, तुम्हारे परिवार वाले ने ऐसा कर दिया, इसलिए तुम्हारे साथ में ऐसा हो गया। हम उसके पीछे पड़ गए और हमने इलाज नहीं करवाया, आखिरी में हमारा शरीर और बेकार हो गया। अपने गाँव में, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में, अपने शहर में जो चिकित्सा का केंद्र हो, जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हो, वहां जाना चाहिए। मैं देवघर के इस देवघर के कई बेटा बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस देवघर के कई बिहार से आए हुए बेटा बेटियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना अपना यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं, यूट्यूबर हैं, पर हमने अपनी जिंदगी में पहली बार देवघर के ऐसे यूट्यूबर देखे जिन्होंने कथा की एक एक बात अपने यूट्यूब पर डाली। भीड़ ज़्यादा है, घर से कथा सुनना। देखो यहाँ बैठने की व्यवस्था इतनी है, सावधानी से जाना। रेलवे स्टेशन से कथा स्थल इतनी दूर है, बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से ये इतनी दूर है, वहाँ पर ऐसी व्यवस्था है, वहाँ वैसी व्यवस्था है। मैं एक एक बेटा बेटी को जिन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूबरों ने जो अपने चैनलों पर डाला और लोगों को मार्ग बताया, आज तुम्हारा यूट्यूब चैनल धन्य हो गया, सार्थक हो गया। मैं यहाँ की पत्रकार बंधुओं को, यहाँ की सोशल मीडिया को, यहाँ की मीडिया को धन्यवाद दूंगा। उन्होंने एक एक कॉलम अपने अखबारों में छोटा छोटा अलग अलग कॉलम बनाया। सोशल मीडिया ने अलग अलग कॉलम बनाया, कहाँ बैठने की व्यवस्था कैसी है, भोजन करने कैसे जाना है, महाराज जी ने क्या बताया, वृद्ध लोग नहीं जाएं, बीमार व्यक्ति कथा में ना जाए, छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर कथा में ना जाएं, अपने साथ अपनी दवाई गोली लेकर जाएं, 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ये पत्रकार बंधुओं ने, ये मीडिया ने, ये सोशल मीडिया ने पूरे झारखंड को, बिहार को, पूरे बंगाल को ये बताया कि किस तरह से देवघर जाना है। किस तरह से देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को चाय बना बना के लोगों को पिला रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को कंबल बांट रहे हैं। देवघर के कई बेटा बेटी रात्रि को किसी को डॉक्टर की जरूरत पड़ जाती है तो हाथ पकड़कर उसको हॉस्पिटल तक लेकर जा रहे हैं। ये देवघर है जहां मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जिसके बच्चे बच्चे में मेरा शंकर बसता है। ये देवघर है जहाँ की बेटी के हृदय में स्वयं शिव और शक्ति बसता है। ये इस देवघर को पहचानना बहुत कठिन है। देवघर को जो पहचान गया, देवघर को जो जान गया, उसने अपनी जिंदगी सार्थक कर ली। सार्थक। मेरे शिव किसी को खाली नहीं भेजे हैं जीवन में, सबका भंडार भरकर, सबको संपदा देकर। जरा विचार करिए, ये वो पवित्र धरा है जहाँ बेजू ग्वाले ने भगवान शंकर के शिवलिंग को माता पार्वती जी के, माँ आद्य शक्ति माता सती के हृदय में ले जाकर रख दिया था। लंका का राजा रावण
लंका का राजा रावण देखकर थकित रह गया था, तो क्रोध में आकर लंका के राजा रावण ने उस शिवलिंग को अपने अंगूठे से जमीन में धंसाना प्रारंभ कर दिया। पहले तो शिवलिंग उठाना चाहा पर उठा ही नहीं। जब शिवलिंग नहीं उठा तब अपने अंगूठे से भूमि पे उसको दबाना प्रारंभ किया। फिर भोजन करो पर त्रुटि ना देखो, भजन करो पर उसमें सुख ना देखो। तुम सोचो कि मैं कथा में जा रही हूँ और मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, मैं बैठ जाऊंगी कथा सुनने के लिए, मुझे अच्छी जगह मिल जाएगी, अच्छी जगह पे मैं जाके बैठ जाऊंगी। बिल्कुल दूसरी कथा में जाओगे तो जगह अच्छी मिल सकती है, पर शिव पुराण में तो शंकर भगवान के जैसे गण रहते हैं और शंकर भगवान का जैसे कैलाश रहता है वैसे ही तुम्हें जाना है और वैसे ही बैठना है और वैसे ही श्रवण। बाकी की कथा का हम नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी की कथा में तो तुम्हारे लिए कुर्सी भी लगती है, गादी भी लगती है, चद्दर भी बिछती है, तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था होती है, कूलर भी लगाए जाते हैं। अब यहाँ तो तुम्हारा हाथ ही कूलर है और तुम्हारा पूरा प्रांगण जहाँ तुम कथा को श्रवण करने, चाहे रोड पर बैठे हो, चाहे दुकान में बैठे हो, चाहे गाड़ी में बैठे हो, चाहे पंडाल में बैठे हो, चाहे तुम अपने घर में बैठे हो, जितनी देर तक शिव महापुराण की कथा तुम्हारे घर में चलती है, जितनी देर तुम्हारा मन शंकर की कथा में लगा रहता है, उतनी देर तक ये विचार करना कि तुम कैलाश पर बैठकर शिव पुराण की कथा को श्रवण। भजन में सुख मत देखना कि मुझे ये सुख मिलेगा, मैं कथा सुनने जाऊंगी, मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगी। भजन कथा में आओ तो ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके भी मत आओ। 3 किलोमीटर तक चलोगी, आधी तो पसीने में बह जाओ। अब मालूम पड़े तुमने पेंसिल से लाइन खींची, फिर डब्बा भरा, फिर इधर इधर कुछ चिपका के, फिर धागे से ऐसा कर कुरा के, फिर डेंटिंग पेंटिंग करके, सिर पे पल्लू लेके, सास के पाँव छू के पूछा कहाँ जा रही है? कथा में। किसकी? सीवर वाला महाराज आया है ना, उनकी कथा में। अच्छा हाँ जा बेटा, अभी तो तू बहुत सुंदर बनकर जा रही है, जब वहां से आएगी ना, मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी बोली हाँ बेटा, आ गई कथा में से? ऐसा लग रहा है जैसे युद्ध लड़के आई है, ऐसा लग रहा है जैसे तू युद्ध लड़के आई। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कथा में आयो, सुख मत देखना। शिव कथा में आप सोचो कि मुझे बैठने की जगह मिल, ना ना, आपको जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ, किसी को कष्ट मत दो, किसी को परेशान मत करो, तो समझना कि तुम्हारा कथा में जाना सार्थक हो गया, तुम कथा में पहुंच। अब मालूम पड़ा दर्शन के चक्कर में, देखने के चक्कर में, कथा के चक्कर में एक दूसरे को परेशान कर रहे हो, कष्ट दे रहे हो, और तुम सोचो कि भगवान की कृपा हो जाए, फिर मेरा भोले बाबा कृपा नहीं कर सकता, करुणा नहीं कर सकता, दया। जहाँ मिले, रोड पर मिले, रोड पर जहाँ मिल जाए वहाँ शांति से बैठो, कथा को सुनो, 2 शब्द कानों में जाएगा, भगवान का नाम लेना, भगवान का भजन कर। तो भोजन में खोट मत ढूंढना, भजन में
सुख मत ढूंढना। इसमें सुख मिलेगा, हमें बैठने की व्यवस्था अच्छी मिलेगी, धन अच्छा मिलेगा, ना ना। भजन करने बैठो तो ये विचार कर कर बैठना, जब भी बाबा वैद्यनाथ जी के दर्शन के लिए जाओ, देवघर की पवित्र भूमि पर आओ और बाबा के जब दर्शन करो तब बाबा से विनय करना, बाबा इतनी कृपा करना जैसे तेरे घर में गणेश जी हैं, तेरे घर में जगत जननी अम्बा है, तेरे घर में षडानंद कार्तिक है, तेरे घर में सारे भक्त हैं, तेरे घर में लक्ष्मी है, तेरे घर में नारायण है, तेरे घर में सारा सुख है। मेरे देवघर वाले बाबा, मेरे घर में तू आकर बैठ जाना, वो भी तेरा घर है और मेरे घर में भी सब संपदा भर देना। ये तेरी करुणा। महाराज, बालों को काला करो, मना नहीं है। बालों को काला करो मना नहीं है, पर बालों के चक्कर में गालों को काला करो ये ठीक नहीं है। कमाओ मना नहीं है, खूब कमाओ मना नहीं है, भजन करो मना नहीं है, कथा सुनो मना नहीं है, पर तुम्हारे कमाने के चक्कर में किसी को दुख मिले, तुम्हारे भजन करने के चक्कर में कथा सुनना है, इधर से धक्का दो उधर से धक्का दो, तुम्हारे भजन के चक्कर में किसी को दुख हो तो वो कथा सुनना सार्थक नहीं है, वो भजन सार्थक, वो श्रेष्ठता नहीं। बाल काले करो मना नहीं है, पर बाल के चक्कर में गाल काले मत कर लेना। भजन करो मना नहीं है, कमाओ मना नहीं है, दुकान चलाओ, व्यापार करो, नौकरी करो, सर्विस करो, जब तक तुम्हारा शरीर भगवान ने अच्छा बना कर रखा है, मेरा भोले बाबा तुमको स्वस्थ बना कर रखा है, इस शरीर से खूब कमाओ मना नहीं है। मेरा कुबेर भंडारी, मेरा वैद्यनाथ बाबा, तुम सबके घर के खूब भंडार भरे। हम बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि बाबा खूब ये शरीर श्रेष्ठ है, खूब कमाओ, खूब आगे बढ़ो। पर कभी कभी ऐसी जिंदगी में आ जाता है कि हमारे जीवन में एक आध समय ऐसा आता है कि खूब होने के बाद भी धीरे 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 वो कम हो जाता है। उसका कारण क्या है? शिव महापुराण का एक सुंदर चरित्र है। भगवान शंकर का एक बड़ा सुंदर चरित्र, बड़ा सुंदर चरित्र शिव महापुराण में आता है। एक सुख नाम के राजा थे। बहुत सावधानी से सुनना, आज कथा का छठा दिन है, आज कथा की शिवरात्रि है। कल कथा पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी, 1 बजे टीवी पर आएगी। बहुत सावधानी से कथा का रसतत्व ग्रहण करिएगा। बहुत दूर दूर से आए हो, 200-500 रुपये खर्च कर कर आए हो, बहुत ध्यान लगाना। आज कथा के बाद में बाबा से विनती कर, झोली पसार कर कर कह कर जाना, मेरी झोली तू भरना, 3 महीने में मुझे जो मांगा है वो दे देना, फिर कथा के पंडाल में जाकर पत्र अवश्य लिख कर दो। बिना महाराज, एक सुख नाम के राजा थे, पांड्य देश में रहते थे। बहुत अच्छा वैभव था उनका, बहुत धन था उनके पास, कोई संपदा की कमी नहीं थी उनके पास, बहुत वैभव। धर्मपत्नी भी बहुत अच्छी थी, बच्चे थे वो भी अच्छे थे। चारों तरफ उसका राज्य फैला हुआ था। पर एक बार नगर में अकाल पड़ गया।
अकाल। वृक्ष फल नहीं देते, अन्न नहीं होता, पीने का पानी नहीं है। जितनी राज्य में घोड़े थे, हाथी थे, सेना थी, रथ थे, सब धीरे धीरे वो घोड़े हाथी बीमार होते चले गए, मरते चले गए। अकाल पड़ गया। सुख नाम के राजा के आसपास का जितना क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था, बीमारी आ गई थी, जिस बीमारी ने चारों तरफ से लोगों को घेर लिया। बीमारी जब बीमारी आती है तो कुछ सिखा के जाती है। कोरोना बीमारी आई थी, पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया था। कपड़े की दुकान पर, शोरूम पर कपड़े भरे की भरे रह गए थे और एक छोटा सा मास्क जिसकी कोई कीमत नहीं थी, 5 रुपए का, वो लोगों के मुख पर आ गया था और करोड़ों रुपए का कपड़ा फैक्ट्री में बना बनाया रह गया। कोरोना बीमारी ने ये दिखाया, कोरोना बीमारी ने सिखाया कि किसी को हल्के में मत लेना, किसी को कमजोर मत समझना। कब किससे कहां पाला पड़ सकता है कोई मालूम नहीं है। लोग समझते हैं गरीब है, लोग समझते हैं ऐसा है, अनपढ़ है, बेकार है, गरीब है, लोग उसको धुतकारते हैं, हटाते हैं, पूछते नहीं है, समझते नहीं है। तुम क्या सोच के बैठे हो कि जिंदगी में वो हमेशा गरीब ही रहेगा? शिव पुराण की कथा कहती है, अगर मेरे बाबा देवाधिदेव महादेव के भजन में वो लग गया, भले गरीब है, तुमने नहीं पूछा, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं किया, सत्कार नहीं किया, उसको कुछ भी नहीं किया तुम लोगों ने, और वो गरीब था, गरीब था, गरीब था, और एक दिन वो शिव पुराण की कथा में पहुंच गया और उसने अपने मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और एक दिन मेरे महादेव ने उसका हाथ पकड़कर उसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा दिया। तो एक दिन तुमको भी उसके हाथ जोड़ना पड़ सकता है। और देखा, इस व्यासपीठ ने 30 साल में, 30 साल कथा के इस पड़ाव में चल रहे हैं और 30 साल इस कथा को होते चले गए। 30 साल में हमने देखा जो बहुत साधारण सा था, लोग उसको गिनते नहीं थे, हटा देते थे, धक्का मार देते थे, अपशब्द कह देते थे, वो एक दिन इतने सिंहासन पर जाकर बैठ गया कि अब उससे मिलने के लिए लोगों को टाइम लेना पड़ता है। समय लेना पड़ता। अच्छा, तुम अभी बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में कई प्रत्याशी ऐसे खड़े करे गए जिनको लोग गिनते ही नहीं थे। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जिनको लोग गिनते ही नहीं थे, और आज की तारीख में वो विधायक बनकर बैठ गए। तो सर, मैडम, सर, अब गिनना पड़ रहा। किसी को कमजोर मत समझना, सारी समस्या का हल। और ये विश्वास के साथ, कल एक बिहार के ही एक क्षेत्र के, कल एक एसडीएम और एक कोई कलेक्टर महोदय दोनों आए थे। उन्होंने बाहर परिचय नहीं दिया, पर यहाँ आकर परिचय दिया कि मैं इस क्षेत्र का एसडीएम हूँ, और एक आए थे कि मैं इस क्षेत्र का कलेक्टर। हमने कहा, आप अंदर जाकर बैठे हुए थे, आप लोगों ने कुर्सियाँ नहीं ली? तो कहने लगे, गुरुजी, हम पढ़ाई करते थे, हमारी माँ कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत कम मत करना। अगर तूने मेहनत पूरी कर ली और एक लोटा जल तूने शिव के मंदिर में चढ़ा लिया, तो तू जो चाहता है वही होगा। गुरुदेव, आज मैं कलेक्टर बनकर, इस क्षेत्र का कलेक्टर बनकर बैठा, और एसडीएम कहता है कि मेरी पत्नी ने तो आस छोड़ दी थी कि मैं बहुत उच्च पद पर पहुंचूंगा,
पर मेरी पत्नी शिव के मंदिर जाती थी, कथा में मन लगाती थी। आज मैं एसडीएम पद पर। छोटा ना समझो, छोटा नहीं। साधारण ना समझे। तेरी कृपा का है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। छोटा ना समझे। कौन छोटा कब बढ़ जाएगा, कोई भरोसा। कोई बहुत दादा बनता है, पहलवान बनता है, बहुत सूरमा बनता है, एक दिन शरीर में ना जाने कौन सा रोग लग जाएगा, पलंग पर पड़ा रह जाएगा। इसलिए न तन का अहंकार करो, ना धन का अहंकार करो। यदि अहंकार करना ही है तो अपने देव अधिदेव महादेव की भक्ति का अहंकार करो, शिव भक्ति का। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं। बड़े बड़े सूरमा भी सैया पर लेट जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि करोड़पति भी हाथ खाली उस परमात्मा के दरवाजे तक चला जाता है, हाथ खाली, कुछ नहीं। पांड्य देश का राजा सुख, धन बहुत था, वैभव बहुत था, सत्ता बहुत थी, संपदा बहुत थी, सब कुछ था। पर किसने समय जाना, अकाल पड़ गया। राज्य के हाथी घोड़ा सब मर गए, बीमारियां लग गई, लोग होन बीमार पड़ने लगे, मरने लगे। अकाल था, कुछ खाने को नहीं मिला, पानी पीने को नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कुछ। पास के राज्य के राजाओं को मालूम पड़ा कि पांड्य देश पर ये अकाल पड़ गया है, अच्छा मौका है, आक्रमण करो और आक्रमण करके इस राज्य पर अपना हक जता दो। आक्रमण करो और इस पूरे राज्य पर अपना हक कर लो, पूरे राज्य। ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत सावधानी का कथा है आज की, बहुत सावधानी। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब धन के साथी हजारों हैं, जब धन ही नहीं तो। श्री राम के संग हजारों सखा, वनवास हुआ तब। माता सीता के संग हजारों सखी, हरण हुआ तब। बावारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का, किसका कौन है, किसी का कोई। महाराज राजा सुख केवल अपने दिल की बात किससे कहें, अपने हृदय की बात किससे कह सकते हैं। जीवन में थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगी, कष्ट आएगा, किसको कहो, किसको कहोगे। पड़ोसी से कहोगे तो लोग कहेंगे पहले तो फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिरती है। रिश्तेदारों से कहोगे तो लोग कह देंगे पहले तो जगत में घूमती फिरती थी, अब रोती फिरती है। किससे कहेंगे। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। बाबा ओ देवघर वाले, ओ काशी वाले, ओ केदारवासी, ओ सीहोर वाले, मेरे दुख को कौन सुनेगा। मेरे महाकाल बाबा तुझे ही तो पुकारा है। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता। बाबा बहुत दिन से खाली झोली है बाबा, बहुत पुकार रहा हूं बाबा।
तू झोली भरेगा ये मुझे विश्वास है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा ये मेरा भरोसा है। बाबा ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, ये मेरा भरोसा कहता है, ये मेरा विश्वास कहता है, तू मुझे खाली नहीं रख सकता। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी। हमारे बीच में डॉक्टर साहब दुबे जी सांसद महोदय पधारे हैं, जोरदार ताली बजाओ। डॉक्टर श्री निशिकांत जी दुबे जी सांसद महोदय, जिनका इस कथा में, इस पूर्ण कथा के अंदर बहुत बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। पर जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ, दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप में रहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। कथा कह रही है, बाबा का सुंदर कथा वर्णन कर रही है। सुख नाम का राजा, संपदा बहुत थी पर अकाल पड़ गया और उस अकाल में सब कुछ चले गया, सब कुछ समाप्त। अब राजा के ऊपर आसपास के राज्य के राजाओं ने आक्रमण कर दिया। राजा के ऊपर आसपास के राज्य के आक्रमण हुआ और आक्रमण हुआ, पूरा वैभव राजा का चले गया। राजा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ और थोड़ी सी सेना को लेकर, 20-25 सेना को लेकर राजा जंगल में चले गया। कहीं ये दूसरे राजा मुझे मार ना डाले, ये दूसरे राजा मुझे समाप्त ना कर दे। चले गया दूसरे वन के अंदर गया। राजा देखा कुछ खाने पीने को मिलता नहीं, प्राप्त नहीं। बहुत रो रहा था। साथ के जितने सैनिक थे वो भी समझा रहे थे, महाराज क्यों रो रहे, क्यों, किस लिए रो रहे, तुम्हारी आंख में आंसू क्यों है? बचा नहीं सका, मेरा राज्य पूरा के पूरा चला गया और मेरे स्मरण में नहीं। ये अकाल पड़ गया, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, अन्न नहीं मिला, सामग्री नहीं मिली, सब की सब पूरा चले गया। ये मुझे दुख हो, ये महाराज क्यों चिंता करते हो? सामने एक शंकर भगवान का शिवलिंग एक ओटले पर, ओटला जानते हो, चबूतरे पर केवल शिवलिंग रखा हुआ था, केवल शिव और कुछ नहीं, केवल शिव। चबूतरे पर एक शिवलिंग रखा है, मात्र एक शिवलिंग चबूतरे।
सुख राजा क्या देखता है कि वहां से एक कोई पथिक जल चढ़ाकर जल लेकर आ रहा था। वो जल राजा के पास आया। राजन, पथिक ने पूछा तुम कौन हो? आप कौन हो? पथिक पूछ रहा है आप कौन हो? राजा कहता है कि मैं पांड देश का राजा हूं और अकाल पड़ने के कारण बस ये सब हो गया, धन चले गया, वैभव चले गया, सत्ता चली गई, सब गया और मैं यहाँ आया। दूसरे राजा मुझे मार ना दें इसलिए मैं इस वन में छुप कर बैठा हूं। क्यों चिंता करते हो? ले राजन, शिव का चढ़ा हुआ जल है, थोड़ा सा पी लो। राजा ने कहा शिव का चढ़ा हुआ जल? हाँ। राजा ने हाथ रोका और पथिक से कहा कि मैं कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपशब्द नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया? और आप कह रहे हो कि हुआ मैं जल पी लूं? राजा सुख कह रहे हैं कि मैं शंकर जी का चढ़ा हुआ, मैंने किसी को अपशब्द नहीं किया, मैंने ताने नहीं दिए, मैंने गाली नहीं दी, मैंने आड़ा टेढ़ा नहीं बोला, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने किसी के लिए आड़ा टेढ़ा नहीं करा, फिर ये जल क्यों? मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरा बुरा कैसे हो गया? ये बुरा हुआ कैसे? पथिक ने कहा महाराज ये आज का नहीं है, ये पूर्व का है, पूर्व का। महाराज तुमको लगता है कि यह आज का नहीं। इस पवित्र नगरी देवघर में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के लिए आप और हम बैठे हैं। कोई पूर्व का जन्म अच्छा होगा, कोई पिछला जन्म हमारा अच्छा होगा, जो इस पवित्र धरा पर पवित्र कथा का रस तत्व हम ग्रहण करें। आप और हम सुन रहे हैं। महाराज राजा सुख, आपके पूर्व का जन्म का भान होगा। इस जन्म में तो तुमने कोई बुरा नहीं करा। कई लोग कहते हैं मेरे पास में इतना धन था, मेरे पास ऐसा वैभव था, मेरे पास इतना सामान था, मेरे पास इतनी सत्ता थी, चला गया। जैसे एक पत्र आया था बीच में, एक पत्र अपन ने पढ़ा था, यहीं कोई सा गांव का था, तो वहाँ उस पत्र में अपन ने पढ़ा था कि वो उसके शोरूम में आग लग गया, पूरा इलेक्ट्रॉनिक सामान 1 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का जल गया। जलने के बाद कोई व्यक्ति आया, वो 25 लाख लेकर चले गया। फिर उसके पति को लकवा लग गया, पैरालिसिस हो गया, वो ग्रसित होकर पड़ रहा। तो अब वो सोचे कि मैंने तो कभी बुरा नहीं किया, मैंने तो सब अच्छा किया, फिर मेरा पूर्व का कर्म हमारा कोई प्रायश्चित पुराना रहा हो। जल चढ़ाना मत छोड़ना, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर तुम्हारी कितनी भी परेशानी हो, कितना भी कष्ट हो, कितनी भी बीमारी हो, कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ हो, तुमने अगर 1 लोटा जल चढ़ाना नहीं छोड़ा तो निश्चित है तुम्हारे पिछले जन्म का जो कर्म है वो धीरे धीरे कट जाएगा और तुम्हारी जिंदगी फिर अच्छी हो कटेगा, वो कर्म कटेगा फिर। कोई पूर्व का कर्म, कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म। मैं माननीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि आपके पूर्वजों का, माता पिता का और कहीं देवघर वाला मेरे भोले बाबा का आप पर भी बड़ा आशीर्वाद है। इसलिए बाबा ने पहले दिन भी कथा में बुलाया और आज 6ठे दिन शिवरात्रि के दिन भी बाबा ने आपको कथा है। ये आपकी साधुता, ये शिव तत्व का है। ये इसी को प्रभु कृपा कहते, इसी को शिव कृपा कहते, वो करुणा कर। सुख तुम्हारे पूर्व जन्म का कोई भान होगा, पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म का। और
कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पूर्व का कर्म था राजा सुख, तुम चिंता मत करो, तुम जल तो पियो। राजा सुख ने पूछा कि आप इतना जानते हो तो एक बात और बताओ कि मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या कर दिया था जो मेरा पूरा सत्ता पूरा वैभव सब चले गया। पथिक ने कहा राजा सुख सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक डाकू बनकर जन्म लिए थे। मारना, काटना, बेकार करना, कष्ट देना, सब करा, सब किया। लोगों का अन्न छुड़ा लिया, लोगों का वैभव छुड़ा लिया, इसलिए तुम्हारी सत्ता तुम्हारा वैभव चले गए। राजा सुख ने कहा यदि तुम कहते हो कि मैं पूर्व में डाकू था तो फिर इस जन्म में राजा कैसे बन गया? फिर इस जन्म में मुझे राजा का जन्म कैसे मिल गया? फिर इस जन्म में मेरे हाथी घोड़े कैसे हो गए? फिर इस जन्म में मेरी पत्नी बच्चे कैसे मिल गए? इस जन्म में मैंने सुख कैसे पा लिया? तब पथिक ने कहा महाराज तुमने जिंदगी में एक काम करा, तुम भले डाकू बने, एक बार तुम्हारे शरीर में रोग हो गया, रोग होने के कारण तुम वन में औषधि ढूंढने गए। औषधि ढूंढने के लिए जब गए तुम्हें प्यास लगी, प्यास लगी तो तुम्हारे पास में पानी नहीं था, पानी नहीं था। एक शंकर का शिवलिंग देखा, उस शिवलिंग के पास में एक पात्र भरा हुआ रखा था, उस पात्र को तुमने उठा लिया, देखा शंकर के शिवलिंग पर बहुत सारा कुछ ना कुछ पदार्थ लगा था, तुमने वही पानी शिव पर डाल दिया और उसी पानी को झेलकर तुमने पी लिया, जिसके फल स्वरूप तुम्हें इस जन्म में राजा का जन्म मिला, पत्नी मिली, बच्चे मिले, घर मिला, परिवार मिला, सुख मिला, सब कुछ मिला। पर पिछले जन्म का एक पुण्य तुम्हारे को राजा बना देता है, पिछले जन्म का कुछ पुण्य तुम्हारे को फिर उस राज्य को छुड़ा लेता है। हाथ जोड़ लिए सुख ने, आप बताओ महाराज, आप आज्ञा दो, अब मुझे वो राज्य कैसे मिलेगा? तब पथिक ने कहा उस राज्य को पाने का सबसे सुंदर तरीका है, शंकर के शिवलिंग के पास जाओ और शिव को फिर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, वो सुख वापिस मिलेगा। हमसे लोग पूछते हैं एक लोटे जल में क्या है, एक लोटे जल में ऐसा क्या है, एक लोटे जल में इतना वैभव कैसे है, एक लोटे जल में इतना सुख कैसे है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे हो सकता है, एक लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सारे दुखों को कैसे हर सकता है? आखिर इस मंत्र में, आखिर इस जल में ऐसा होता क्या है? हम कहते हैं हमसे मत पूछो, तुम्हारी जिंदगी में तकलीफ आए तो चढ़ा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि तुम्हें उसमें फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मेरे बाबा तुम्हारा हाथ पकड़ रहे हैं कि नहीं पकड़ रहे? वो चाहे, वो कृपा करे, वो करुणा करे। जीवन का जो सुख है ऐसे ही नहीं मिला है। कई लोग कहते हैं हम तो भगवान के मंदिर जाते हैं, हम भगवान का भजन करते हैं, हम भगवान का स्मरण करते हैं, उसके बाद भी मेरे शरीर में इतना बड़ा रोग हो गया, इसके बाद भी मुझे तकलीफ आ गई, इसके बाद भी मुझे दुख आ गया, इसके बाद भी मुझे कष्ट आ गया। रोना नहीं, दुख मत होना, एक लोटा जल चढ़ाते रहना। हमारे पूर्व का कोई कर्म होगा उसको काटना है, हमें हो सकता है और तकलीफ आए उसको हमें काटना, उसे कष्ट को हमें मिटाना, शिव का नाम लेकर भगवान का भजन कर, स्मरण कर। और ये भजन के बल पर ही जीता जा सकता है महाराज। यदि आप लोगों में से कोई काशी गया होगा तो काशी में एक जगेश्वर महादेव है। जगेश्वर महादेव काशी में विराजमान। कभी आप लोगों में से कोई गया होगा, स्मरण रखिए, काशी अगर कोई गया। एक होता है शमी का पौधा, एक होता है मंदार का पौधा। मंदार जानते हो सब लोग? बोलो तो जम के। सफेद आंकड़ा भी उसको बोलते हैं, मंदार भी उसको बोलते हैं। मंदार का पौधा और एक होता है शमी का।
कहते हैं जिस व्यक्ति की जिंदगी में केवल घाटा ही घाटा लिखा हो, दुख ही दुख लिखा हो और कई साल हो गए हों किराए के मकान में रहते हुए या तकलीफ को भोगते भोगते, परिवार में कहीं सुख है ही नहीं। दो पौधे को याद रखना, और दोनों पौधे की कथा हमने पूर्व में सुना चुके, मंदार और शमी। दोनों की कथा सुनाइए कि ये कौन से मुनि थे, कौन से ऋषि के बेटे थे, ये मंदार और शमी किसके पुत्र थे, सब कथा सुने। आप YouTube पर सर्च करिएगा तो आपको कथा पूरी मिल जाएगी। आप उसको सुनिए। जिसकी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा, कष्ट ही कष्ट लिखा, परेशानी ही परेशानी लिखी, तो मंदार और शमी ये दो पौधे ऐसे हैं जो जीवन में सुख प्रदान करते हैं। एक नियम बना लो, 12 महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने शिवरात्रि पड़ती है, महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। या तो प्रदोष का नियम बनाओ या शिवरात्रि का नियम बनाओ। एक काम करना चालू करो, थोड़ी सी मिट्टी शमी के पेड़ के नीचे की और थोड़ी सी मिट्टी मंदार के पौधे के नीचे की, दोनों को लाओ, अच्छा मिलाकर उसका एक शिवलिंग का निर्माण करो और उस शिवलिंग का पूजन प्रदोष काल में शाम के समय शिवलिंग के सामने 2 घी के दिए जलाकर, जैसी घर में पूजन करते हो वैसी की वैसी पूजन करो, आरती करो, थोड़ा सा भोग लगाकर निवेदन कर कर उस शिवलिंग का बाद में विसर्जन करो। 5 या 7 प्रदोष कर लो या 5 या 7 शिवरात्रि कर लो, आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं भंडार भरना प्रारंभ कर देगा, स्वयं शिव भंडार भरेगा। मंदार और शमी के वृक्ष के नीचे का वो फल होता है जो सुख देता है, जो सुख देता है। जो हमें आनंद प्रदान करता है। मंदार मतलब आप लोग जानते हो, वो सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है, आंकड़ा होता है, उसके छोटे छोटे फूल होते हैं मंदार के, भगवान शंकर को चढ़ते हैं। और शमी की पत्ती तो आप लोग जानते ही हो, शमी का पत्र, इसके पौधे के नीचे और उसके पौधे, इसका वृक्ष और उसके वृक्ष के नीचे की थोड़ी थोड़ी मिट्टी प्रदोष काल में, या तो प्रदोष हो या शिवरात्रि हो, दोनों को मिलाकर उसका शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना, उसकी अभी हम कथा में एक बड़ा सुंदर व्याख्यान बताएंगे। जब घर में एक बीमार होता है, दूसरा ठीक होता है, दूसरा बीमार होता है, तीसरा ठीक होता है, उसका भी स्मरण इसमें मंदार और शमी के पौधे के नीचे की मिट्टी का बना। पर उससे पहले मैं, हमारे बीच में सांसद महोदय जी विराजमान है, मैं निवेदन करूंगा सांसद महोदय जी से कि 2 शब्द आपके सबको मिले, उसके बाद फिर कथा हम अपनी पुनः प्रारंभ करेंगे। बड़े प्रेम से जोरदार ताली बजाकर डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी, सांसद महोदय जी को, जिनका बहुत सुंदर सहयोग इस कथा में आनंद के साथ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुता के साथ में 2 शब्द उनके सुनकर फिर पुनः कथा को आगे बढ़ाएंगे। आदरणीय गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी के चरणों में नमन। देवघर का सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि आप कथा करने के लिए आए। और मैंने जब 14 तारीख को पूरी कथा आपकी 3 घंटे सुनी तो मुझे लगा कि कलयुग में आप ही जैसे लोग हैं जिनके कारण कि ये सनातन बचा हुआ है, हिंदुत्व बचा हुआ है, हिंदू बचाओ। आपकी कथा जितनी मैं सुनता हूँ उतना मैं अनुभव करता हूँ कि कोई आडंबर नहीं है, कोई नई बात नहीं है। सभी ज्ञान की बातें जो लोग भूल गए, पूजा पाठ की पद्धति, संस्कृति और संस्कार जो लोग भूल गए, उन सबों को आप लोगों के सामने रखते हैं। और लोगों को आप ये नहीं कहते कि मैं कुछ कर दूंगा आपके लिए। जो सबसे बड़ी बात आपके कथा में है और सबसे बड़ी बात आपके व्यक्तित्व में है, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है
क्योंकि भगवान की असीम कृपा है आपके ऊपर, नहीं तो इतनी भीड़ जो है शायद बुलाने से भी कभी नहीं आती। किसी के हिम्मत नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ जो है लोग आ जाते। लेकिन आप जो कहते हैं कि सब कुछ भगवान शिव करते हैं, भगवान शिव की पूजा करो, भगवान शिव को पूजन करने के जो रास्ते आप बताते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप देवघर लगातार आते रहें। हमारे जैसे लोगों को अच्छा लगेगा। इस इलाके में आपकी बहुत आवश्यकता है और जिस तरह से लोग इस इलाके में सनातन के प्रति विमुख हो रहे हैं, क्योंकि पॉपुलेशन जिस तरह से हमारा आदिवासी समाज का, एक दिन आपने कार्यक्रम किया आदिवासी समाज का, 45% आदिवासी हुआ करते थे 1951 में, आज वो 26-27% हो गए हैं। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता रहूँगा कि आप यहाँ आते रहें, आपके चरणों में नमन, और हम लोगों की रक्षा करते रहें। भगवान शिव आपको शक्ति और सामर्थ्य दें जिसमें कि इस तरह की कथा पूरे देश भर में जारी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सांसद महोदय जी। बात ही बात में आपने शंकर जी की ओर से पकड़ने का प्रयास किया है और ये शिव जी की उदारता है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजाएं। माननीय सांसद महोदय जी कह रहे थे कि आप आते रहें और आप कितने खुश हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सांसद जी नहीं बोल रहे हैं, आपके दिल की बात सांसद जी मंच पर खड़े हो गए। बोल बम का नारा है, हर हर महादेव। राजा सुख की कथा चल रही है। मंदार और शमी के पत्र वृक्ष के नीचे की मिट्टी की कथा चल रही है। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। महाराज, एक काशी में जगेश्वर महादेव हैं। जम के बोलेंगे एक बार, जगेश्वर महादेव। अपन जय बोलते ना, जय 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 जय। जगेश्वर महादेव काशी में विराजते हैं। कभी मौका लगे, एक बड़ा सुंदर संवाद इसके अंतर्गत मिलता है कि एक बार एक जगेश्वर मुनि हुए। शिव के बड़े उपासक, भगवान शंकर की आराधना करना, साधना करना, अभिनय करना, निवेदन करना, 365 दिन में 365 तरह से भगवान शंकर की भक्ति करते हैं। जरा ध्यान देना इस कथा पर, थोड़ा आपका स्मरण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमने शिवपुराण में ऐसा पढ़ा, कोई कहता है हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि बेलपत्र में शहद लगाना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि चढ़ा हुआ जल पीना, हमने शिवपुराण में ये नहीं पढ़ा कि ऐसा मत करना। याद रखना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, हर कंकर में जैसे शंकर हैं, हरि की कथा भी अलग अलग। जितने 33 कोटि देवता हैं, तो 33 कोटि देवता की कथा भी, एक एक देवता की कथा 33 कोटि के बराबर तरह से, 33 कोटि तरह से। अब जरा विचार करिएगा, एक देवता की कथा 33 कोटि तरह की,
तो 33 कोटि देवता की कथा कितने तरह की होगी, जरा अंदाजा लगाइएगा। तो कई लोग कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ी नहीं, हमने तो ये कथा पढ़ने में नहीं आई, हमें तो ये कथा सुनने में नहीं आई। तो सुनने में आएगी कहाँ से? भगवान की अनंत कथा और भगवान का अनंत स्वरूप, इसका वर्णन दुनिया में कोई नहीं कर सकता, स्वयं देवाधिदेव महादेव ही कर सकते, कोई ना। बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से दिल से कहे। आज कथा का छठा दिवस है, आज कथा की शिवरात्रि है। भाव से बाबा को नमन करिएगा, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। सभी लोग साथ में बोलेंगे, हृदय से बाबा को प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। सुख राजा ने शिव जी को वापस जल चढ़ाना प्रारंभ करा और राजा के पास में वैभव आना प्रारंभ। एक भगवान का नाम और एक भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ जल हमारे पूर्व के पाप कर्म को धो देता है, समाप्त कर देता है। महाराज, जगदीशेश्वर महादेव का जो मंदिर है काशी में, जब व्यक्ति के जीवन में कहीं पर किसी भी रूप में उसके जीवन में जब तकलीफ आती है, कष्ट आता है और बहुत ज़्यादा जब वो रोग से ग्रसित होने लगता है, सावधानी से सुनिएगा कथा को, अपने जीवन में उतारिएगा। तब कभी काशी में आप जाएं तो एक जगेश्वव्य मुनि हुए, 365 दिन 365 तरह से शिव जी की आराधना करते, 365 तरह से। एक बार भगवान जब काशी से बहुत दूर चले गए, मंदार पर्वत पर काशी नहीं आए, तब जगेश्वव्य मुनि ने भगवान को ढूंढने के लिए साधना करना प्रारंभ करी। ना भोजन करते, ना पानी पीते, ना कुछ ग्रहण करते, कुछ भी ग्रहण नहीं करते। शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण का काशी खंड कहता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णन आता है कि भगवान देवाधिदेव महादेव महाकाल राजा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, जब मंदार पर्वत पे से, कैलाश पर्वत पे से जब भगवान शंकर पहली बार काशी में जब प्रवेश करे थे, तब जगेश्वव्य मुनि के पास भगवान शिव मिलने के लिए। क्यों? कारण क्या हुआ ऐसा कि भगवान शंकर सबसे पहले काशी में आकर जगेश्वव्य मुनि के पास पहुंचे? उसका कारण क्या था? उसका एक कारण था कि मुनि 365 तरह की पूजा, 365 तरह का तप, साधना, योग मुनि करते थे।
300 पैसे। जिस दिन मुनि एक तरह की पूजन को भूल जाते थे, मान लो मुनि ने एक तरह का कोई पूजन किया, एक तरह का कोई अनुष्ठान किया और वो भूल जाते थे, तब भगवान शिव उस पूजन को स्वीकार करने के लिए, भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकाल शिव उसको पूजन को स्वीकार करते। हम आप लोगों से एक निवेदन करें, आपके जीवन में यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे बहुत तप करने पर, भजन करने पर, व्रत करने पर, साधना करने पर, उपास करने पर भी हमें कहीं ना कहीं तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, तो निवेदन है एक चावल का दाना शिव को चढ़ाने का या एक पुष्प की पंखड़ी, और बन सके आपकी जिंदगी में अगर आप बना सकते हो और कर सकते हो तो मालूम पड़े, अगर एक चावल का दाना नहीं चढ़ा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते, तो एक शमी का पत्र भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हो तो शिव उसको स्वीकार करो। हमारे मध्य में योग ऋषि पूज्य स्वामी बाबा रामदेव महाराज जी पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, जोरदार ताली की गर्जना करिए। ऐसे मुनिवर का आगमन जिनकी योग साधना ने संपूर्ण देश में एक अलख जगाई है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। और पूरा राष्ट्र ही, पूरा विश्व योग साधना के इस आनंद में, योग साधना के इस सुख में। जय जय श्री राधे। बड़ा ही सुंदर ये क्षण है। हमारे बीच में दो महान विभूतियां आज जिनका सुंदर मिलन हो रहा है देवघर की इस पावन धरा पर, योग ऋषि स्वामी श्री रामदेव जी महाराज जी हमारे बीच में पधारे हैं, जिन्होंने अपनी योग साधना से करोड़ों लोगों के रोग ठीक करे हैं और स्वस्थ करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी भी हमारे बीच में पधारी है। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर ऋतुम्बरा शास्त्री जी, आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जी जोशी, वरिष्ठ फाइनेंशियल कंसल्टेंट श्री ललित पोपले जी, उद्योगपति भाई राजेश शिमला वाले, स्वामी जी के प्रवक्ता एवं इस कार्यक्रम के मुख्य जजमान श्री एसके तिजारा वाले सर, श्री राकेश जी मित्तल, श्री आरती जी भी हमारे बीच में पधारी है। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। मेरा सभी भक्तों से निवेदन रहेगा अपने स्थान पर बैठ जाएं। अभी हम सभी सुंदर स्वामी जी के आशीष वचन भी श्रवण करेंगे और कथा भी अभी श्रवण करेंगे। आप सब स्वामी जी को देखने के लिए इतने ललायित हैं स्वामी जी कि सुबह से इंतजार है इनको, और कोई भी आता है और उठ के खड़े हो जाते हैं कि महास्वामी जी आए होंगे, और बाबा की एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वामी जी का
और मैं तो कहूंगा अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर आप स्वामी जी का स्वागत करिए। अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ उठाकर बड़े प्रेम के साथ हर 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 हर। बिराजी आप अपने स्थान पर बैठ जाएं सभी। मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ योग ऋषि पूज्य गुरुदेव स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का आगमन इस पवित्र देवघर की भूमि झारखंड की इस पवित्र धरा पर आपका हुआ। इस कथा के जो मुख्य आयोजक, मुख्य यजमान, मुख्य मनोरथी और मुख्य स्वरूप में जिन्होंने बड़े आनंद के साथ में इस दिव्य और भव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए अग्रणता धारण करी, श्री एस के तिजारावाला सर जी को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दें। हमारे स्वामी जी रोज तिजारावाले सर से पूछते रहे कि कथा कैसी चल रही है, कैसा हो रहा है दिव्य आयोजन। ये पूरा सूत्रधार स्वामी जी ने आगे रहकर कहा कि भोले बाबा की कथा है और भोले बाबा ही बाँचने वाले हैं, तो तिजारावाला जी आपको जाना है और इस कथा की पूरी व्यवस्था आपको करना है। ये स्वामी जी का प्रेम है, आत्मी प्रेम। हम सत्य अगर सही में कहें तो भोलेनाथ जी की कृपा स्वामी जी पर है और स्वामी जी की बड़ी कृपा हुई जो उनके मुख से दिल्ली में निकल गया कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। ये स्वामी जी के शब्द थे कि देवघर में कथा क्यों नहीं करते। तो हमने कहा स्वामी जी से कि स्वामी जी कथा तो हो जाए पर व्यवस्थाएं बहुत विशाल होती हैं। तो कहे आप जब शिव जी का भरोसा रखते हो तो सब होगा। स्वामी जी ने तुरंत तिजारावाले जी से कहा कि आप व्यवस्था जमाओ और ये कथा देवघर झारखंड में होना चाहिए बाबा की कथा। और मैं तो आज स्वामी जी से संकल्प दिलवाना चाहूँगा कि तिजारावाला जी को आप बोलेंगे कि आगे भी जितने ज्योतिर्लिंग बचे हैं सबकी कथा तिजारावाला जी आगे रहकर कराएं। मैं तो स्वामी जी से ही कहूँगा। और इस पवित्र अवसर पर हमारे बीच में पतंजलि समिति के प्रमुख आदरणीय डॉक्टर साध्वी देवप्रिया जी पधारी हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। आचार्य कुलम के डीन डॉक्टर रितंबरा शास्त्री जी हमारे बीच में आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आस्था चैनल के सीईओ श्री प्रमोद जोशी जी, जिनका आत्मीय प्रेम हमेशा इस व्यासपीठ के आनंदमय और स्वामी जी के साथ रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। वरिष्ठ फाइनेंशियल श्री ललित जी पोफले जी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। उद्योगपति भाई श्री राजेश शिमलावाला जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और श्री राकेश मित्तल जी ने उनका भी स्वागत करें। और स्वामी जी के प्रवक्ता श्री एस के तिजारावाला जी के लिए भी जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। मैं स्वामी जी से निवेदन करूंगा कि आपके अनमोल शब्द ये बहुत देर से ललायित हैं सभी शिव भक्त जिनको प्राप्त हों। माइक जोरदार ताली की गर्जना होना चाहिए। एक बार जोरदार ताली की गर्जना। आज मैं सीहोर के बाद किसी कथा में पहली बार आया हूं तो वो बाबा की देवघर की यहाँ कथा है भोलेनाथ की। सभी मेरे साथ एक बार जोर से उद्घोष लगाएंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर। ओम नमः शिवाय तुभ्यम। आज हमारे अब जिनको पिंड तो सबको एक ही जैसा मिलता है, लेकिन भगवान शिव ने अपना ही उनको विग्रहवान स्वरूप बना करके कथा की सेवा करवा रहे हैं। ऐसे
शिव स्वरूप भगवान भोलेनाथ की कथा करते करते वो स्वयं उनमें समाहित हो गए। हमारे शास्त्र की मर्यादा है, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिवो भूत्वा शिवम यजेत, शिवम भजेत। शिव का भजन करे, शिव की कथा करें तो स्वयं शिव रूप हो जाए। यो एवं वेद स एवं भवति। इन शास्त्र वचनों को हम अपने श्रद्धेय पूज्य प्रदीप मिश्रा जी में जीवंत रूप में देखते हैं। माने वो स्वयं भोलेनाथ के ही प्रतिरूप बन करके हमें कथा श्रवण कराते हैं। और आज शिव कथा के इधर व्यवहारिक दृष्टि से बोले तो शिव कथा के दुनिया के सबसे बड़े शिखर पुरुष हमारे पूज्य श्रद्धेय प्रदीप मिश्रा जी हैं। और आप सब यहां इतनी भक्ति से आए हैं। और मैंने पूछा कथा क्यों नहीं कर रहे, तो बोले इतनी बड़ी व्यवस्था हो जाती है तो प्रशासन घबरा जाता है कि कहीं अव्यवस्था ना हो जाए। अरे भगवान भोलेनाथ तो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, उनकी कथा में अव्यवस्था कैसे हो सकती है। लेकिन फिर भी प्रशासन घबराता है। अभी भी अब इतनी ये जन्म इतनी, जहां देखो वहीं नरमुंड ही नरमुंड माने समुद्र की तरह है। यहां पर एक तरह से ये पूरा जन समूह है। प्रशासन ने कहा भाई अब कथा रोकनी पड़ेगी। हमने कहा कथा चलने दो, कुछ भी नहीं होगा। तो एक बार जोरदार पुलिस के लिए और प्रशासन के लिए भी अभिनंदन है कि उन्होंने कथा में व्यवस्था तो स्वयं शिव भोलेनाथ करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कथा को रोका नहीं, इसके लिए धन्यवाद। हाँ नहीं तो साहब कई बार बीच में कथा रुकी है। और देखो जैसे इन्होंने कहा कि कथा वहां करनी है, हमारे एक सुनील श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको फोन किया। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को कहिए कि ये मेरा आग्रह है कि देवघर में झारखंड की रजत जयंती पर कथा होनी चाहिए। तो एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी जोरदार अभिनंदन, उन्होंने तुरंत उसके लिए स्वीकृति दी। और हमारे सुनील श्रीवास्तव जी का भी अभिनंदन। बोले बाबा जी कोई अव्यवस्था तो नहीं होगी ना। मैंने कहा अव्यवस्था की जिम्मेदारी यूं तो भोलेनाथ की है, लेकिन हम भी भोलेनाथ के भक्त हैं, हमारी जिम्मेदारी आप होने दो। तो ये खाली कथा में देवघर से लोग नहीं आए, इतना डिसिप्लिन। मैंने भी 5-5 लाख लोगों के शिविर किए हैं, लेकिन मेरे शिविर में थोड़ा फासला होता और फिर कई एकड़ में 5-5 जगह ग्राउंड बना करके करते थे एक साथ ऐसे। मैं तो भाई अपने जीवन में पहली ऐसी भीड़ देख रहा हूं किसी कथा में। और 100% डिसिप्लिन के साथ महाराज जी ने बोला बैठ जाओ, सब बैठ गए। एक भी खड़ा हुआ नहीं दिखा, 1-2 कुछ व्यवस्था में वो खड़े हैं, और वो भी चंद। महाराज जी ने कहा खड़े हो जाओ, खड़े हो गए लोग। जोरदार अभिनंदन आपके डिसिप्लिन के लिए। यह है अनुशासन, अथा योगानुशासनम। डिसिप्लिन इज योग। और भगवान शिव तो शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम यह भी है कि भगवान स्वयं अनुशासन में नियम, नित्य नियम आश्रिता, नित्य आश्रम पूजिता, नियम नियम आश्रिता। भगवान के यहां कोई भी अनियम अव्यवस्था नहीं होती। और यहां वो उसको देख रहे। और यहां बिहार से कितने भाई बहन आए, जरा हाथ उठाइयो। बिहार वाले जरा हाथ ही आना। अरे फिर ये झारखंड वाले कहां हैं? तो एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई। यहां तो बिहार की बयार आई हुई है साहब। अरे राम 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 राम, जय ओम शिव 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 शिव। अच्छा बताओ इसमें झारखंड वाले कितने? हाँ बराबर के, ये मैं दोनों के लिए तालियां हो जाए। और बिहार और झारखंड के, झारखंड और बिहार के बाहर से कितने हैं वो जरा हाथ उठाइयो। वो भी भाई बीच बीच में महाराज पूरे बैठे हुए। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है। अब देखो ये तो मैं इसलिए कि पता तो लगे कि ये सब इतना जो पूरा जन सैलाब है, ये शिव भक्ति का जो पूरा प्रवाह, इसका स्रोत क्या है। और देखो
यो तो कथा आप रोज सुनते हो। हम भी सुबह 3 बजे उठ करके, ये एक बार तो थोड़ा लोगों को, जब हमने प्रयागराज में शिव पूजन किया तो थोड़े लोगों ने देख लिया, लेकिन हम बहोर में 3 बजे उठ करके स्वयं शिव आराधन करते हैं। 3 बजे उठ करके, और ये जो कुछ चल रहा है, शिव तो आदि योगी है। आप बोलते हैं ना, चलो 2-4 भजन बोलते हैं, कथा में आए तो भजन के बिना तो कोई कथा होती नहीं है। और भगवान का भक्त कौन है? रोज कथा सुनते हैं। भगवान शिव का नाम लेना और शिव में एकात्म हो जाना, इसी से जन्म जन्मांतरों के सब प्रारब्ध दोष, सारे दुख, सारा दारिद्र्य, 8 प्रकार का दारिद्र्य का, दैहिक दारिद्र्य, मानसिक दारिद्र्य, भौतिक दारिद्र्य, धन दौलत का दारिद्र्य, किसी भी प्रकार की दरिद्रता जीवन में भगवान शिव के नामोच्चारण मात्र से और उनकी शरणागति से नष्ट हो जाती, अकाल मृत्यु दोष टल जाता। और रोज यहाँ तो जैसे योग से रोगों का, मधुमेह, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम और हार्ट के ब्लॉकेज, कैंसर जैसे रोग मिटते हैं, तो यहाँ तो शिव नाम की इतनी महिमा है। शिव की भक्ति मात्र से ही सारे रोग, दुख, क्लेश कटते। शिव सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम महाराज औषध भी है, महौषध है और वैद्य है, और यहां तो स्वयं वैद्यनाथ हैं भगवान। हाँ, सारे रोग, सारे दुख, सारी दरिद्रता जिनके नामस्मरण मात्र से दूर होती है। तो आप कुछ भगवान के भजन, सबको कम से कम 2-4 स्तोत्र, तो महादेव है, देवाधिदेव है, भगवान भोलेनाथ शिव की भक्ति में सब देवों की स्तुति भक्ति हो जाती है। और सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, हर लगभग गांव में शिवालय है। पूज्य महाराज जी के शिव महिमा के कथा श्रवण के उपरांत और शिव भक्ति के पूरी महिमा के बाद इस देश में लाखों शिव मंदिरों का जीर्णोद्धार हो गया। ये बड़ी सेवा हुई जो हमारे सनातन धर्म की प्राण सत्ता है भगवान शिव। और ऐसे में आप सब, जहां आपके पूज्य महाराज जी ये नहीं कहते कि सब सिहोराओ, पूज्य महाराज जी कोई स्थान की ब्रांडिंग नहीं करते। पूज्य महाराज जी किसी एक स्थान विशेष पर जाकर के वहीं शिव की भक्ति होगी ऐसा नहीं कहते। आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके नजदीक में जो भी शिवालय है वहीं जाकर के शिव की भक्ति करो। यह है शिव भक्ति का सत्य स्वरूप, सनातन स्वरूप। और उससे आपकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। और जो शिव के अनुग्रह में आ गया उसके ऊपर तो कोई ग्रह दोष, कोई वास्तु दोष, कोई तमाम तरह के दोष, दुख, बहुत प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। भगवान की शरणागति में आकर के और भगवान की कथा श्रवण करके, कथा का भी बहुत महात्म्य है। चाहे वो शिव कथा है, चाहे वो राम कथा है, चाहे हमारे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। भगवान की कथा लीला सुनने से, उनकी स्तुत प्रार्थना, उपासना, भक्ति आराधना से अपने आप जीवन में भगवत्ता आती चली जाती और सारे रोग, दुख, कष्ट, शोक, संताप सब मिटते चले जाते हैं। तो आप से बस में तो, क्योंकि कथा आज हमने कोशिश तो की, हम सुबह मुंबई से चले, फिर देहरादून थोड़ी देर के लिए उतरे, सबको साथ में लिया। और हम भी पूज्य महाराज जी की, पिछली बार हम सीहोर में पूछे थे तो कथा के पूर्णाहुति के 1 घंटे बाद पहुंचे तो भी लोग जमे हुए थे। लेकिन आज हम समय से इसलिए आए हैं, आपके साथ हम भी आज कथामृत का पान करेंगे, इसलिए हम समय से आए हैं। और फिर जाना होगा, क्योंकि हमारी भी क्या भगवान ने सेवा इतनी लगाई हुई है। लेकिन छोटे छोटे मैं 2-3 आह्वान आपसे करता। लोग कहते हैं जी बहुत व्यस्तताएं हैं, भगवान का भजन कैसे कब करें। सब व्यस्तताओं के बीच में दुनिया में घर, परिवार, बिजनेस, व्यापार, संसार के रिश्ते नाते सब अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन भगवान का नामस्मरण, इसको जीवन में सबसे ऊपर रखना।
उसका नाम होगा, भगवान भोलेनाथ का नाम लेंगे तो उसके नाम से सारे काम भी तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे। कितनी देर, अरे 5 मिनट तो वक्त मिल जाता है ना, तो 5 मिनट तो शुरू करो भगवान का भजन। ओम नमः शिवाय 5 मिनट तो कर लिया। 5 मिनट भी भगवान का भजन कर लेते, भगवान का नाम ले लेते हैं तो अपने सारे काम अपने आप भगवान संवार देते हैं। बाकी सब पुरुषार्थ तो सभी करते हैं, गरीब भी करता है, अमीर भी करता है, लेकिन भगवान की महिमा बहुत बड़ी है। तो रोज कम से कम 5 मिनट भगवान नाम का स्मरण अवश्य करना। दूसरा, देखो अब तो पूज्य महाराज जी भी योग करते। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी अब आपकी और हमारी जो है मैत्री प्रगाढ़ हो गई है, तो पूज्य महाराज जी भी कपालभाति अनुलोम विलोम इतना करते हैं, ललाट पर तेज जो है वो कई किलोमीटर दूर से ही चमकता है। वैसे भी भगवान जी ने इतनी ऊंची हाइट दी है, आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से भी और देह की दृष्टि से भी। और आप सब भी कम से कम 5 मिनट तो प्राणायाम, योग, अच्छा रोज या कभी कभी कितने हैं जो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कोई ना कोई योग करते हैं। जरा हाथ उठाइए, जरा दोनों हाथ हिलाओ तो पता तो लगेगी। योगेश्वर की उपासक योग भी करते हैं। चलो भाई इनका भी अभिनंदन कर दो, आधे तो कर ही रहे हैं। अब आधे आज से संकल्प लेके जाओ, महाराज जी कथा में संकल्प कराया करो योग करने का भी, भगवान नाम के स्मरण का भी, और किसका, योग करने का भी। क्या करने का, जोर से बोलो। योग करेंगे तो भी तो योगेश्वर आदि योगी प्रसन्न होंगे और उससे शरीर के, इंद्रियों के, चित्त के दोष धुलेंगे। दूसरा, महाराज अपना देश कितना महान था, कितना धनवान था। महाराज जी अब तो चैट जीपीटी, ग्रोक सारे ऐसे ऐप आ गए, बता देते हैं कि इस देश में कितना वैभव था। तो गौर से सुनो, आपके बच्चे सब मोबाइल और सब ऐप में जाकर के सब चीजें तुरंत सर्च कर लेते हैं। बच्चों से कहना ग्रोक से पूछो, चैट जीपीटी पर जाकर के चैट जीपीटी पर जाकर के पूछो कि 200-250 सालों में, आजादी के मात्र 200-250 साल पहले कितनी लूट की विदेशियों ने, तो आंकड़ा आएगा 100 ट्रिलियन डॉलर। कितना लूटा विदेशियों ने, बोलो। हमारे शिव मंदिर में सबसे पहले किस पर आक्रमण हुआ, सोमनाथ। महाराज जी एक बार नहीं, कितनी बार, 17 बार, 17 बार सोमनाथ के मंदिर को लूट लूट करके लेके गए। गधों पर, खच्चरों पर, ऊंटों पर भर भर करके, जहाजों में भर भर के ऐसे लूट करके लेके गए। 100 ट्रिलियन डॉलर का मतलब होता है आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था, महाराज जी 105 ट्रिलियन डॉलर। लगभग जितने पूरी दुनिया के पास धन है, उतना धन तो हम भारतवासियों के पास 200-250 साल पहले था। इन विदेशियों ने लूटा है भारत को। तो मैं सबसे आह्वान करूंगा, स्वदेशी का व्रत ले, देश का पैसा देश में रहे, अपनी गौ माता की सेवा में, भारत माता की सेवा में लगे, इस भारत के उत्थान में लगे। क्यों विदेशी लूट करके लेकर के जाए। स्वदेशी का व्रत लो, और एक व्रत में सारे व्रत आ जाते हैं। वह है सनातन धर्म के जो मूल सिद्धांत है। अब चारों तरफ अलग अलग प्रकार से लोग जागरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। कोई सनातन की एकता की बात कर रहा है, कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई जो है मथुरा के जो है और अपने जो है विश्वनाथ के मंदिर की बात कर, सारी बातें अपनी जगह ठीक है। लेकिन हम कहते हैं ना, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं। क्या कहो, गर्व से कहो हम हिंदू सनातनी हैं, गर्व से कहो हम शिव भक्त हैं। लेकिन वो शिव की भक्ति, वो सनातन तत्व, वो हिंदुत्व अपने आचरण से, वाणी से, व्यवहार से, स्वभाव से, जो मैंने आते ही कहा था, पूज्य महाराज जी शिव कथा गाते ही नहीं है। पूज्य महाराज जी हिंदुत्व का, सनातन का गौरव वर्णन ही नहीं करते। हिंदुत्व को, सनातन को जीने वाले पूज्य महाराज जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। ये है शिवत्व को जीवो, हिंदुत्व को जीवो, सनातन को जीवो, यह है सनातन प्रति होना।
तो जब हम सुबह उठ करके गोमाता का ध्यान करेंगे, गोमूत्र का पान करेंगे, ना लीवर खराब, ना किडनी खराब, ना कैंसर होगा, ना बीपी होगा, ना शुगर होगी, ना मोटे मोटे होंगे। वैसे तो बिहार झारखंड के लोग मोटे मोटे होते नहीं है, कुछ छोटे मोटे हैं भी तो वो थोड़े थोड़े कुर्सियों पर बैठे हो, पतले पतले हो जाएंगे। तो गोमूत्र अर्क, सुबह गोधन अर्क गोमूत्र अर्क पान कर ले तो महाराज जी 99% बीमारियां नहीं होती। ये अनुभव की हुई बात महाराज जी कह रहे हैं। और पूज्य महाराज जी आचार्य बालकृष्ण जी महाराज जी ने गोमूत्र के ऊपर बहुत रिसर्च किया। गोमूत्र के अंदर सोना होता है, गोमूत्र में चांदी होती है, गोमूत्र में सारी दुनिया के मिनरल होते हैं, और गोमूत्र के अंदर सारे मेडिसिनल कंपाउंड होते हैं जो पूरे ब्रह्मांड में विराजमान है वो उसमें। और गोमूत्र का पान करो सुबह उठ करके। अपनी कोई बात भी कहनी है तो कोई कहे कि मुझे तो भगवान जी से अपनी बात कहनी है, तो शिव मंदिर में जाओ तो नंदी के कान में कह दो, भगवान तक पहुंच ही जाती है। हाँ? ये बात, ये हमारे पुराण सम्मत, वेद सम्मत, श्रुति सम्मत बात है और अनुभूत बात भी है। तो हमारे यहां तो इतने साधन बताए धर्म के जिसमें कोई आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और पूज्य महाराज जी की मैं इसलिए भी प्रशंसा अनुशंसा करता हूं और उनसे इसलिए भी प्रीति करता हूं। पूज्य महाराज जी जैसे भगवान भोलेनाथ भोले हैं, ऐसे हमारे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी भी बहुत भोले हैं। बहुत लोग सनातन के नाम पर बहुत तरह से अपनी ब्रांडिंग करने के चक्कर में लगे पड़े हैं कि सनातन धर्म के पुरोधा वो कहलाएं, सनातन धर्म के अगुवा वो कहलाएं, वो व्यक्ति वो संस्था, बहुत तरह के लोग इसमें दौड़ लगी पड़ी है। महाराज जी किसी दौड़ में नहीं है और सनातन धर्म की बहुत बड़ी सेवा भगवान शिव भोलेनाथ सहज रूप से करवा रहे। यह है सनातन की सेवा। ऐसे अपने आप को सनातन के व्रतों में ढाले, सनातन के व्रतों में ढाले। सनातन के जो मूल सिद्धांत है, नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु प्रथम भगति संतन कर संगा। तो ऐसे भगवान की भक्ति में आप सदा प्रतिष्ठित रहें। और पूज्य महाराज जी जो कथा सुनाते सुनाते जैसी जैसी महिमा कथा में बताते हैं, वैसे वैसे अपने जीवन के कष्ट निवारण दूर करने के लिए जो आप उपाय अपनाते, उसके साथ साथ अपने जीवन में भी ऐसे सनातन के शाश्वत सत्य व्रतों का आप धारण करें। बाकी तो हमने सोचा हम क्या बोले, तो जैसे पूज्य महाराज जी बता ही रहे थे इस कथा में जिन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया है, ऐसे हमारे तिजारा वाला जी से लेकर के जिनका पूज्य महाराज जी ने नाम उच्चारण किया, एक बार सबके लिए पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। और एक हमारा बालक भी यहाँ झारखंड में 2500 बच्चों का आचार्य कुलम चलाता महाराज जी, ये दिव्य देव बालक हमारा, एक बार इसको भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। 2500 बच्चों का स्कूल अपने रांची में ही चलता है महाराज जी। और वो सब वेद शास्त्र सब पढ़ते हैं, दर्शन उपनिषद पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी याद करते हैं, भगवत गीता याद करते हैं। और कम से कम बच्चे 5 से लेकर 25 शास्त्र कंठस्थ करते हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है आचार्य कुलम का, पतंजलि गुरुकुलम का और पूज्य हमारे स्वामी दिव्य देव जी का भी। सब पतंजलि के बालक आप पूज्य महाराज जी को गुरु तुल्य देखते हैं। और यहाँ झारखंड में हमारी बेटी जो है सुधा और हमारे राम जीवन जी आदि सारे बालक भी, अब हमने बोल दिया है पूज्य महाराज जी का जो संकल्प है, जहां पर भी अभी ज्योतिर्लिंग में कथा होगी, सब कथा की व्यवस्था में पूरे पतंजलि के कार्यकर्ता सेवा करेंगे। अब लिस्ट आप बता देना महाराज जी, जहां जहां आपका संकल्प है वहां वहां भगवान भोलेनाथ की कथा हो जाएगी। यजमान जो है वो हमारा तिजारा वाला जी है और आशीर्वाद स्वामी रामदेव का है, बाबा रामदेव का। बाबा में के साथ तो बाबा तो रहेगा ही। अब हमको कुछ कहते ये बाबा, मैंने कहा बाबा है ही हम, क्योंकि हम बाबा के उपासक हैं। तो अच्छा बाबा के बिना कुछ है ही नहीं यहाँ। और ऐसे भगवान शिव की अभी कितनी जगह बाकी रही है हमारा, तो 8 जो ज्योतिर्लिंगों की कथा शेष है, वो कथा अब हमारी जो समिति है, क्या है महाराज जी, श्री विठलेश समिति और पतंजलि योगपीठ के संयुक्त तत्वाधार में 8 शिव धामों पर, ज्योतिर्लिंगों पर ये कथा होगी। और जहां जहां संभव होगा हम भी आ जाएंगे महाराज। जोरदार ताली बजाओ पर स्वामी जी के लिए, बहुत बहुत साधुवाद। अब देवघर में
पूज्य महाराज जी ने भगवान भोलेनाथ की शरणागति में संकल्प किया है, ये देवघर है और इधर रामदेव है। तो देवघर में कोई संकल्प किया जाए तो रामदेव तो उसकी पूर्ति करेगा ही, यह हमारा धर्म है। तो महाराज जी इतनी सुंदर कथा और इसमें इतना सुंदर ये आयोजन, और पूज्य महाराज जी की एक और खास बात है, महाराज जी कोई राजनीतिक का भेदभाव नहीं रखते। जैसे भोलेनाथ भगवान शिव कोई भेदभाव नहीं रखते। यहाँ हेमंत सोरेन जी से लेकर के और उनकी धर्मपत्नी कल्पना जी से लेकर के हमारे जैसे मैंने कहा सुनील श्रीवास्तव जी से लेकर के सबका इस कथा में सदाशयता रही। और यहाँ के सुदिव्य कुमार यहाँ के पर्यटन मंत्री को भी भेजा मुख्यमंत्री जी ने, एक बार सबका जोरदार अभिनंदन। वहीं पहले दिन की कथा से लेकर के डॉक्टर निशिकांत दुबे जी जो यहाँ के बहुत ही यशस्वी एमपी हैं, एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है। पहले ही दिन से वो भी सेवा में उपस्थित रहे। तो मेरे से कोई पूछता है कि भाई पूज्य महाराज जी का राजनीतिक रूप से झुकाव किधर है, मैंने कहा महाराज जी का झुकाव केवल शिव भोलेनाथ की ओर है, महाराज जी का झुकाव कोई इधर उधर नहीं है। तो आप सब ऐसे इस कथा का पूरा आनंद ले, और हम तो बस इतना ही कहेंगे कि भगवान नाम के स्मरण के साथ ये जो भगवान की भक्ति का मार्ग है, ये जो सनातन का पथ है, इतनी प्रामाणिकता से हम सनातन के पथ पर चले कि हम सनातन धर्मी, चाहे जन्म से हम लगभग पूरी दुनिया में 150 करोड़ हैं, लेकिन आपको ये खुशी होनी चाहिए जान करके पूरी दुनिया में मुसलमानों की संख्या ज्यादा नहीं है। चाहे वो कहते हो कि 60-70 देशों में हमारा इस्लाम का राज चलता है, पूरी दुनिया के लगभग 50 देशों में लोग ऐसा कहते हो कि हमारे यहाँ पर ईसाइयों की सरकार है, लेकिन याद रखना पूरी दुनिया की आबादी 950 करोड़ के आसपास है, उसमें 500 करोड़ से ज्यादा लोग सनातन धर्म के मूल्यों के प्रति श्रद्धा रखते हैं। तो हम पूरी दुनिया में संख्या की दृष्टि से, सनातन शाश्वत सत्य की दृष्टि से तो हम सशक्त हैं। तो एक दिन आप देख लेना दुनिया के हर देश में एक एक ज्योतिर्लिंग अवश्य स्थापित हो जाएगा, एक एक शिवलिंग की प्रतिष्ठा बड़े रूप में, और सारी दुनिया भगवान शिव की शरण में आएगी और कोई चारा भी नहीं। जिस तरह से संसार में दुख बढ़ रहा है, दरिद्रता बढ़ रही है, रोग बढ़ रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, बिना शिव की भक्ति के बिना तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव संकल्प आ ही नहीं सकता। तो हम भी यहाँ आने से पहले भगवान वैद्यनाथ के पूजन का लाभ लेकर के आए, उनका आशीर्वाद लेकर के आए, तो सारे कपड़े गीले गीले हो गए। तो बोले जी वहां बैठा दिया तो चारों तरफ से महाराज शिव जी के अभिषेक के साथ हमारा भी अभिषेक हो रहा है। तो बोले जी तो पूरा गीला गीला हो गया, अब तो सूख गया महाराज। हाँ, लेकिन जब भगवान की भक्ति करो तो ये मत सोचो कि किधर से पानी पड़ रहा है, किधर से दूध का अभिषेक हो रहा है, कहाँ दही का अभिषेक हो रहा है। और भगवान की भक्ति ऐसे मस्त होकर के करो जैसे हमारे जो है श्रद्धे पूज्य प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, पूरी भक्ति में करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैंने देखी, महाराज जी की जो कथा की जो शोभा भी है ना, वो शोभा उसमें कोई ज्यादा बनावट नहीं है। ये तो छोटी मोटी जो है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ वो बैकड्रॉप में क्या लगाते हैं, थर्माकोल। ये थर्माकोल सबसे सस्ती सजावट है। महाराज जी की पूरी कथा में कोई आडंबर नहीं होता, केवल और केवल भोलापन होता है, सहजता होती है, केवल केवल शिव भोलेनाथ की भक्ति होती है। यहाँ पर इतनी सारी स्क्रीन्स, करोड़ों रुपए का तो ये पूरा साउंड सिस्टम, स्क्रीन सिस्टम, इतना बड़ा पंडाल, और पंडाल तो छोटा पड़ जाता है महाराज। जितने लोग पंडाल में हैं उससे आधे चारों तरफ खड़े हुए, कुछ पीछे दूर तक सड़क पर खड़े हुए। मैं आया था तब देख रहा था कुछ जा रहे हैं कुछ आ रहे हैं, सिलसिला ऐसे ही चला हुआ। और आज तो शिवरात्रि का जागरण भी है, तो मैं देखा बहुत से लोग जैसे कुंभ मेले में जाते हैं ना, तो अपना बोरिया बिस्तर साथ लेके चलते हैं।
एक चटाई वाले से पूछा, भाई साहब कितने कमा लेते हो? बोले 1 लाख की कमाई तो हो ही गई हमारी। तो भाई हमने महाकुंभ देखे, कुंभ देखे, प्रयागराज में, हरिद्वार में, त्र्यंबकेश्वर में, और भाई ये कथा कुंभ हमने यहां पर देवघर में आकर के देखा। ये कथा का महाकुंभ हो रहा है। ऐसे इस दिव्य भव्य कथा के लिए हमारे खूब प्रणाम है। और महाराज जी आप कथा सुनाओ, हम भी आनंद करेंगे। और ये जो चलो भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ हमारे बालक राघव के लिए। इधर आओ बेटा। ये हमारे बालक राघव जी जो पूज्य महाराज जी की परंपरा को भक्ति पूर्वक आगे बढ़ा रहे। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे इस बालक के लिए। हम खुद ही इसका वो कर देते हैं अपने गले के प्रसादी की माला। जोरदार अभिनंदन है बालक को। और बहुत सेवा करता है बेटा समीर और आशीष, उनके लिए जोरदार अभिनंदन हो जाए। शिवम, अरे शिवम के लिए भी, ये भी शिव कथा कर रहा है। जोरदार अभिनंदन। तो अब तो पूज्य महाराज जी ने अपने योद्धा भी तैयार कर दिए, इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। जैसे हमने सैकड़ों सन्यासी थे। माधव मिश्रा, ये तो बड़ा स्मार्ट है। तो इसके लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए जरा। जय हो प्रभु। और समीर और आशीष ये भी बालक बहुत सेवा करते हैं। एक बार समीर के लिए और आशीष के लिए जोरदार तालियां हो जाए एक बार। ओम नमः शिवाय। पूज्य महाराज जी कथा आगे बढ़ाओ। और पीछे भंडारा की सेवा भी हमारे तिजारा वाला जी ने कम से कम 50 ट्रक महाराज जी तेल के, घी के, और क्या कहता आटा के, चावल के, दाल के, और इसमें और एक बात मैं बस अंतिम कह करके, भगवान बिरसा मुंडा और जो है हमारे तमाम जितने भी महापुरुष इस पुण्य धरा पर हुए हैं उनकी दिव्यता को प्रणाम करते हुए एक बार मेरे साथ में जोर से नारा लगाएंगे। बोले ओम नमः पार्वती पतये हर हर। बहुत बहुत साधुवाद पूज्य योग ऋषि स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज जी का। बैठ जाइए, बैठ जाओ। छोटा सा चरित्र पूरा कर कर उसके बाद ही अपन कथा को विराम की ओर लेकर चलेंगे, क्योंकि शिवरात्रि अवसर की कथा है। उसको जैसा क्रम है वैसा कि वैसा ही उसको करेंगे। पूज्य स्वामी जी का सुंदर उद्बोधन, आशीर्वाद। आप जितने और ये ना सोचें कि कथा चल रही है तो लाइव खत्म हो जाएगा। कथा चल रही है, लाइव चालू है, आप उसका चिंता ना करें और बैठकर कथा का लाभ लीजिए। जैसे परसों स्वामी जी का आने का पक्का हुआ और जैसे ही यहाँ से नाम लिया गया और आप लोगों के चेहरे की जो उत्साह था स्वामी जी, वो पूरे देखने लायक था। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वामी जी का बहुत बहुत साधु।